Hello बच्चों, let's see the question. The question says find the points at which the function f given by f of x is equal to x minus 2 to the power 4 multiplied by x plus 1 to the power 3 has local minima. तो हमें बेसिकली बताना है कि जो फंक्शन f है हमारा वो किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा शो करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि हम किसी फंक्शन के लिए f के लिए लोकल मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हमें पता करना है लोकल मिनिमा किसी एफ एक्स फंक्शन के लिए तो हम बेसिकली उसके स्लोप का साइन देखते हैं किसी एक पॉइंट के बाद। लाइक अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हम फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हैं, हमारा फंक्शन एफ एक्स, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स और इसको जीरो के इक्वेट करेंगे और वो पॉइंट फाइंड करेंगे जिसके लिए एफ डैश एक्स हमारा जीरो के बराबर हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इस फंक्शन में वो पॉइंट देखें जहाँ पे हमारा ये ग्राफ बेसिकली मिनिमम या मैक्सिमम को जा रहा है, लाइक हमारा ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये। अगर हम चारों पॉइंट को देखें तो इन पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहें, स्लोप क्या होता है बेसिकली हमारा स्लोप इज tan थीटा। और tan थीटा के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर इन पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये चारों पॉइंट का जो हमारा स्लोप बन रहा है बेसिकली वो क्या बन रहा है, tan थीटा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, जीरो। इसका मतलब कि हमें वो उन पॉइंट के अबाउट स्लोप का साइन देखना है जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है। अगर ये पॉइंट जिनके अबाउट हमारा एफ डैश मतलब जिन पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है उनके अबाउट हम अगर स्लोप का साइन देखते हैं और स्लोप हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा वो पॉइंट है बेसिकली वो शो कर रहा है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। वहीं हम कहते हैं कि जो हमारा स्लोप है उसका साइन पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो वो पॉइंट क्या शो करेगा, हमारा लोकल मैक्सिमा। अगर इसे हम ग्राफ से समझें तो अगर लेट से हमारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए, तो अगर हम लोग पॉइंट ए को जस्ट पहले देखें तो अगर हम यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी जस्ट पॉइंट ए के पहले तो ये जो टेंजेंट है ये डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली ये क्या है, इसका जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल हमारा 90 से ज़्यादा है। वहीं अगर इस पॉइंट ए के जस्ट बाद अगर हम किसी पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लाइक वो हमारा कुछ ऐसे फॉर्म होगा जिसका जो थीटा है बेसिकली ये 90 से कम है, इसका मतलब जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जब साइन हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो ये पॉइंट हमारा मिनिमम शो कर रही है, हमने ग्राफ से भी समझ लिया। सिमिलरली हमारा लोकल मैक्सिमम मिलता है हमें। तो बेसिक मतलब ये है कि हमें स्लोप का साइन देखना है, स्लोप का साइन कैसे चेंज हो रहा है उसी के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा शो कर रहा है, ये लोकल मैक्सिमा शो कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, हमको गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 टू द पावर 3। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, दिस विल बी, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, ये हम पहले वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे तो बनेगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब प्लस, अब हम दूसरे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस टू टू द पावर 4, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कॉमन देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है एक्स माइनस टू का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें टर्म कॉमन मिल रहा है। इसके बाद रिमेनिंग क्या हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस टू की पावर 3 एक्स प्लस 1 की पावर 2 ब्रैकेट 4x प्लस 3x, ये हो जाएगा हमारा 7x और 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, हम एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जिन पॉइंट पे जीरो होता है वही पॉइंट तो हमारे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट से मिलेगा हमें 2, दूसरे ब्रैकेट से -1 और तीसरे ब्रैकेट से 2/7। तो बेसिकली अब हमें इन तीन पॉइंट के अबाउट चेक करना है कि हमारा जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसका साइन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब जब हम लोग -1 से कोई छोटा नंबर लेते हैं और जब हम लोग -1 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो हमें चेक करना है हमारे यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या बना था, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ बना था हमारा एक्स माइनस टू का होल क्यूब, हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस 2। हमें ध्यान इस बात का रखना जो हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है
इसकी पावर इवन टाइम्स। अब जब पावर इवन टाइम्स तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं कि अंदर निगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है। ये हमेशा ब्रैकेट जो है ये हमेशा फाइनल जो रिजल्ट देगा वो एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाला है। मतलब हमारा जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हमें केवल पहले और तीसरे ब्रैकेट को देखना है। अब हमसे कहा गया कि माइनस में से कोई छोटा नंबर, लेट से -2 बोलते हैं। अब पहले वाले ब्रैकेट में देखें तो -2 क्या हो जाएगा, -4, और -4 की पावर 3 यानी ये रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस। अब लास्ट वाले ब्रैकेट में देखें तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाएगा, -14। -14 -2 कितना हो जाएगा, -16, यानी ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमसे बोला -1 से कोई बड़ा नंबर, लेट से हमने बोल दिया 0। अब 0 पुट करेंगे तो पहले ब्रैकेट में क्या बनेगा, -2, -2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -8, तो नहीं हो जाएगा हमारा माइनस। और तीसरे ब्रैकेट में देखिए जैसे 0 पुट करेंगे क्या बनेगा हमारा, -2, यानी हो जाएगा हमारा माइनस। अब अगर देखें जो हमारा नंबर माइनस में से छोटा था तब हमारा जो फाइनल साइन आ रहा था वो क्या आ रहा था, निगेटिव। अब जब हमारा नंबर माइनस में से बड़ा हो गया तब भी हमारा साइन जो क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, निगेटिव। मतलब पॉइंट x इक्वल टू -1 पे हमारा जो स्लोप है वो चेंज हुआ ही नहीं। अगर स्लोप चेंज ही नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन चेंज हुआ ही नहीं स्लोप का। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 2/7। अब हम चेक करेंगे पॉइंट x इज इक्वल टू 2/7 के लिए। पहला होगा हमारा x इज लेस देन 2/7, फिर होगा यहाँ पे हमारा x इज ग्रेटर देन 2/7, ये हो जाएगा हमारा 7। अब 2/7 से छोटा नंबर क्या होता है हमारा, 0। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो पहला वाला ब्रैकेट क्या बनेगा हमारा, निगेटिव। दूसरा ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव है ही, और तीसरा ब्रैकेट क्या बनेगा हमारा, 0 पुट करते ही हमारा बनेगा निगेटिव। ओवरऑल क्या आ गया हमारा यहाँ से, पॉजिटिव। अब 2/7 से बड़ा नंबर हम मान लेते हैं 1। 1 पुट करते ही हमारा पहला वाला ब्रैकेट क्या बनेगा यहाँ पे, निगेटिव। दूसरा ब्रैकेट तो हमारा पॉजिटिव है ही, और तीसरा ब्रैकेट क्या बनेगा हमेशा, पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल साइन क्या आ गया हमारा यहाँ पे, निगेटिव। यानी हमारा स्लोप का साइन है 2/7 के बाद पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कंसेप्ट करना पड़ा कि जब भी पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होता है तो हमारा लोकल मैक्सिमा कहलाता है। मतलब ये जो हमारा शो करेगा वो शो करेगा क्या, मैक्सिमा। मतलब 2/7 हम क्या शो करेगा, हमारा मैक्सिमा। अब हम चेक करेंगे तीसरे पॉइंट के लिए, एट x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो पहले क्या होगा हमारा, 2 से कोई छोटा नंबर, फिर 2 से कोई एक बड़ा नंबर। अब 2 से हम लोग छोटे नंबर की बात करें तो बोल देते हैं हमारा 1.9। 1.9 -2 क्या होगा हमारा, निगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। दूसरा ब्रैकेट तो हमारा हमेशा हम पॉजिटिव है ही। अब तीसरे ब्रैकेट की बात कर लें तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.9, ये समथिंग हमारा मतलब जाएगा 2 से बड़ा। अगर 2 से बड़ा जा रहा है मतलब क्या आएगा हमारा यहाँ पे, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या आ गया हमारा यहाँ पे, निगेटिव। अब हमसे बोला कि 2 से कोई बड़ा नंबर, तो हम मान लेते हैं 2 से कोई बड़ा नंबर हो गया हमारा 3। तो 3 - 1 क्या हो गया हमारा यहाँ पे, पॉजिटिव। फिर 3 दूसरा ब्रैकेट तो हमारा पॉजिटिव है ही। उसके बाद तीसरा ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना होगा, 21। 21 - 2 कितना होगा, 19, यानी ये भी हो गया हमारा पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव। अगर स्लोप यहाँ पे देखो चेंज कैसे हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या शो करेगा, मिनिमा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा पॉइंट है ये शो करेगा मिनिमा। क्यों, क्योंकि हमारा स्लोप है ये निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। और हमने की कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था कि जब भी स्लोप हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो वो पॉइंट शो करता है लोकल मिनिमा। तो हमारा जो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा इस फंक्शन के लिए वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 2 इज द point of local minima for the function fx. So this is the final answer to the question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.